इंतजार हुआ खत्म। वनडे का हिसाब तो बराबर हो गया, पर अब असली टी20 तबाही का वक्त आ गया है। टीम इंडिया नागपुर में पूरी तरह तैयार है और इस बार मिशन सिर्फ एक है, कीवियों से बदला। ये है मिशन पे बैक। लेकिन एक मिनट, इसे सिर्फ एक और टी20 सीरीज समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये हिसाब चुकता करने का मौका है। ये है पे बैक टाइम। और इस बार कहानी में एक नहीं बल्कि कई सारे ट्विस्ट हैं। स्क्वाड को लेकर अंदर की कुछ खबरें हैं, इंजरी का ड्रामा है और एक ऐसे खिलाड़ी की वापसी हुई है जिसने सच में सबको चौंका दिया है। तो सवाल यह है कि आखिर कौन है टीम के अंदर, कौन हुआ है बाहर, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नई प्लेइंग 11 कीवियों को उन्हीं के खेल में मात दे पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब हम मिलकर ढूंढेंगे, एक-एक करके। लेकिन इस गहरी पड़ताल में उतरने से पहले अगर आप भी हमारी तरह क्रिकेट के दीवाने हैं तो फटाफट लाइक बटन दबाइए और इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेन इन ब्लू की। ये कोई आम टीम नहीं है जी, ये एक बॉम्ब स्क्वाड है जो किसी भी वक्त फट सकती है। और इस बार इस स्क्वाड में कुछ बड़े धमाके हुए हैं। ओपनिंग में है आग और पानी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। एक तरफ है अभिषेक शर्मा, मतलब पूरी आग, पहली गेंद से बाउंड्री के पार भेजने का दम रखते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी यही आक्रामकता उन्हें ले डूबती है। और दूसरी तरफ हैं संजू सैमसन, बिल्कुल शांत, बर्फ की तरह। वो ग्लव्स भी संभालेंगे और अपनी सॉलिड तकनीक से कीवी स्पिनर्स, खासकर सेंटनर के जाल को काटेंगे। और अब वो खबर जिसका हम सबको इंतजार था। नंबर 3 पर तिलक वर्मा की जगह द किंग रिटर्न्स। जी हां, श्रेयस अय्यर वापस आ चुके हैं। हाँ, पहले 3 टी20 के लिए अय्यर टीम में हैं और उनकी वापसी का मतलब सीधा साफ है, वो स्पिन के शिकारी हैं। कीवी टीम अगर स्पिन का जाल बिछाने की सोचेगी भी ना, तो अय्यर उस जाल को तोड़ने वाले भारत के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। नंबर 4 पर आ रहे हैं कप्तान खुद, मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव। भाई, इस खिलाड़ी के बारे में क्या ही कहा जाए। टी20 फॉर्मेट में इनकी कोई कमजोरी ढूंढना लगभग नामुमकिन है। ये फॉर्मेट इन्होंने बनाया नहीं है, ये फॉर्मेट इन्हीं का है। और फिर आते हैं मैच के असली फिनिशर्स। नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या और 6 पर डेथ ओवर्स के बेताज बादशाह रिंकू सिंह। आखिरी 5 ओवरों में ये जोड़ी किसी भी स्कोर को छोटा बना सकती है। लेकिन यहां एक सोचने वाली बात है, अगर कभी टॉप ऑर्डर लड़खड़ाया तो क्या हार्दिक उस आक्रामक रोल को छोड़कर एक एंकर की भूमिका निभा पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। बल्लेबाजी तो एकदम सेट है, अब बात करते हैं गेंदबाजी की। इस बार टीम इंडिया दोधारी तलवार लेकर उतर रही है। एक तरफ है स्पिन का माया जाल, तो दूसरी तरफ है रफ्तार का कहर। स्पिन डिपार्टमेंट में वॉशिंगटन सुंदर की जगह आए हैं रवि बिश्नोई। अब सोचिए, नागपुर की बड़ी बाउंड्रीज पर उनकी गूगली बल्लेबाजों के लिए एक पहेली साबित होगी। उनके साथ होंगे अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। मतलब एक नहीं, 2 नहीं, 3 वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स का चक्रव्यूह। और पेस की कमान संभालेंगे अर्शदीप सिंह, और उनके साथ वो नाम जो हर बल्लेबाज का बुरा सपना है, जसप्रीत बूम बूम बुमराह। तो ये है भारत की संभावित 11 आपकी स्क्रीन पर। तो इस टीम पे हमारा फैसला, हम इसे देंगे 10 में से 9। स्पिन अटैक इसकी सबसे बड़ी ताकत है और ये टीम पेपर पर बेहद बेहद खतरनाक नजर आ रही है। लेकिन कीवियों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये वर्ल्ड क्रिकेट के साइलेंट असैसिन्स हैं, चुपचाप आते हैं और मैच लेकर चले जाते हैं। चलिए जरा इनके खेमे में भी झांक कर देखते हैं। उनकी बैटिंग लाइनअप में डेवॉन कॉनवे एक बड़ा खतरा है। आईपीएल की वजह से वो भारतीय कंडीशंस को बखूबी समझते हैं। रचिन रविंद्र और डेरिल मिशेल स्पिन को शानदार तरीके से खेलते हैं, खासकर उनका स्वीप शॉट। लेकिन एक बड़ी कमजोरी है, पावर हिटिंग के लिए ग्लेन फिलिप्स पर हद से ज्यादा निर्भरता। अगर बुमराह ने फिलिप्स को काबू कर लिया तो कीवी टीम का फिनिशिंग गियर अटक सकता है। गेंदबाजी में उनकी ताकत है स्पिन। कप्तान सेंटनर रनों पर लगाम लगाते हैं और ईश सोढ़ी बीच के ओवर्स में विकेट निकालते हैं। ये दोनों मिलकर भारत को फंसा सकते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी और शायद मैच की निर्णायक कमजोरी है उनका पेस अटैक। बोल्ट और साउदी के बिना ये अनुभवहीन पेसर्स सूर्यकुमार और रिंकू सिंह की आग के सामने कैसे टिकेंगे? अब बात करते हैं उस मैदान की जहां ये जंग लड़ी जाएगी, नागपुर का वीसीए स्टेडियम। यहीं पर सारी रणनीतियां बनेंगी और बिगड़ेंगी। और ये पिच, ये तो स्पिनर्स के लिए जन्नत है।
गेंद यहां घूमेगी और बाउंड्रीज इतनी बड़ी हैं कि हर छक्के के लिए बल्लेबाज को पूरी जान लगानी पड़ेगी। ये मैच पावर का नहीं बल्कि स्किल और स्ट्रैटेजी का होगा। और इसी पिच पर होगी इस मैच की सबसे बड़ी टक्कर। एक तरफ दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे चालाक लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में से एक मिचेल सैंटनर। अगर एसकेवाई की कोई छोटी मोटी कमजोरी है भी तो वो लेफ्ट आर्म स्पिन ही है। क्या सैंटनर एसके शो पर ब्रेक लगा पाएंगे? तो हमारी फाइनल भविष्यवाणी क्या है? देखिए, टीम इंडिया घर पर खेल रही है। उनका स्पिन अटैक कीवियों से बेहतर है और उनके पास जसप्रीत बुमराह जैसा ब्रह्मास्त्र है। जीत तो टीम इंडिया की ही होनी चाहिए, लेकिन ये एक हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा। ये एक कांटे की टक्कर वाला लो स्कोरिंग थ्रिलर होने वाला है। ये तो थी हमारी राय। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या इस टीम में कोई बदलाव होना चाहिए? क्या आपकी प्लेइंग 11 इससे कुछ अलग है? अपनी परफेक्ट प्लेइंग 11 नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। जिस कमेंट पर सबसे ज्यादा सहमति होगी उसे हम पिन करेंगे। देखते हैं सबसे सटीक टीम कौन बनाता है। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया तो इसे लाइक करना और अपने क्रिकेट वाले दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही मजेदार विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना। अब मिलते हैं अगले विश्लेषण में।